पावन नगरी विदिशा की धरा आज मुदित मन है, धन्य है। गुरु पूर्णिमा के पावन पग कराने वाले संत के पावन पग हमारे तम का विनाश करें, ज्ञान का स्वर्णिम प्रकाश दें। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन शिष्य एलक श्री निशंक सागर जी महाराज ने जब नगर की सीमा में प्रवेश किया तो मानो सारा शहर ही उमड़ पड़ा। शहर का हर रास्ता, हर गलियां संत श्री की अगवानी के लिए उतावली हो उठी। ऐसा उत्साह, इतना प्रेम कभी कभार ही दिखाई देता है। 150 से ज्यादा अभिनंदन द्वार, 200 के ऊपर बैनर होर्डिंग और लगभग हर सड़क, हर द्वार पर मंगल रंगोली। मानो सारा शहर पलक पावड़े बिछाए मुनि श्री की अगवानी के लिए आतुर था। एलक श्री के चरण वंदन के लिए हर कोई आतुर था। ऐसी भव्य और आत्मीय अगवानी कम अवसरों पर देखने को मिलती है। श्रद्धा का यह सैलाब नगर के प्रवेश से ही दिखने लगा। शुरुआत में ही नगर के विशिष्ट जनों ने नागरिक अभिनंदन किया। तिलक चौक पर महाराज जी ने आशीष वचन कहे। स्टेशन जैन मंदिर पर समाज की ओर से स्वागत हुआ। मुनि श्री का मंगल प्रवेश माधवगंज से होता हुआ अस्पताल रोड से निकला तथा श्री पार्श्वनाथ जिनालय पहुंचा। यदि तुम्हारे लिए ऐसा कोई रूप लेकर के बैठ जाता तो अपने आप को संभाल पाते, रोक पाते? भगवान मंदिर में अकेले बैठे रहे, तुम सब वहीं बैठे मिलते। और समोसन तो छोड़ दो, यदि कोई तुम्हें बढ़िया विद्या, मंत्र, तंत्र, शक्ति, भक्ति और साथ में रुपया बांटने वाला आ जाए तो यहाँ भी कोई बैठा मिले तो वहीं लाइन में लगे मिलेंगे सुबह से शाम तक। न दुकान, न मकान, न बच्चे, न स्कूल, न चिंता, न शरीर में रोग, न व्याधि, कुछ नहीं। चलो मिल तो रहा है। ये हमारी आस्थाओं का पुनः जीर्णोद्धार करना है बंधु। अमोल दृष्टि अंक के द्वारा अपने आप की प्रतिष्ठा करो। अर्थात अमोल दृष्टि अंग प्रत्येक मिथ्या दृष्टि को सम्य दृष्टि बनाने की प्रेरणा देता है और जिस प्रकार संसार का आकर्षण में भटक गए उनकी पुनः प्रतिष्ठा करके जीर्णोद्धार करता है। हमने मूर्तियों की, मंदिरों की प्रतिष्ठा तो की है, अपने आप की प्रतिष्ठा करो बंधु। अपनी आत्मा के अंदर श्रद्धा का दीपक जलाकर के अपने आप को प्रतिष्ठित करो। अपने अंदर प्राण फूको श्रद्धा के द्वारा, जिससे चेतन अपने अंदर की चेतना का अनुभव करते हुए अपने आप के लिए चेतना के साथ जी सके। मंदिर बन जाते हैं लेकिन मन मंदिर नहीं बन पाता है। प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं किंतु हमारी आत्मा प्रतिष्ठित बनी रहती है। उसी का परिणाम इस प्रकार के दुखों के बीच में हमें जीना पड़ता है। तरुण पंडितकार आचार्य श्री हेतु स्वामी ने कहा कि पंचम काल की परिणति में सब प्रकार की विपरीतता, अनैतिकता, अनाचार और सब प्रकार की क्रियाकलाप में उल्टापन होने के कारण सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति दुख का ही पात्र बनता है। सब उल्टा हो रहा है। हम चाहते सुख और कारण दुख के अपना रखे हैं। मीठा स्वाद लेना चाहते हो, मुख में गोरी खाए जा रहे हैं। जीने की इच्छा रखते और हाथ पे जहर रख लिया है। कैसे बनेगी आखिर? क्या स्थिति बनेगी? अमूल दृष्टि अंग से बंधु सीखो। रेवती रानी के द्वारा शिक्षा ग्रहण करो। वह नहीं गई तब छुल्लक जी ने एक दिन ऐसा रूप बनाया, छुल्लक का भारी रूप, और वह पहुंचे रुग्ण अवस्था के साथ गिर गए। रेवती रानी को मालूम हुआ, दौड़ी दौड़ी गई छुल्लक जी, 11 श्रावक उत्कृष्ट, अरे क्या हो गया?
जो तीर्थंकर को देखने नहीं गई थी लेकिन चुल्लक को देखने जरूर गई, क्योंकि वह चतुर्वेद संघ का एक पात्र है। गई और जाकर के देखा, बुला करके सबको भैयावृत्ति कराई और उनके लिए बढ़िया आहार चर्या के कार्य कराया, और आहार करने के बाद चुल्लक जी ने पूरी उल्टी कर दी और नाना प्रकार की गंध के साथ देवती रानी को गिलानी नहीं हुई, विकल्प नहीं हुआ, पश्चाताप की, अपने आहार दान देने में कहीं भूल हुई, इसकी अपने आप की निंदा की। तब भारत ने देखा रानी हमारी आहार हमारी चर्या को देखकर के, हमारी पीड़ा को देखकर के पीड़ित है, उन्होंने अपना रूप बनाया सही जो था, और सारा का सारा बताया कि क्या था। बंधु अपने आप को जरूर संभाल लो, आप मकान बहुत बना रहे हो, थोड़े मन को पवित्र बना लो। मंदिर प्रतिष्ठाएं बहुत हो रही है, आवश्यक होना ही चाहिए, क्योंकि यदि मकान बढ़ रहे तो मंदिर भी बढ़ना चाहिए, पाप बढ़ रहे हैं तो परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा भी होना चाहिए, होना ही चाहिए। उसके बिना नहीं हो सकता, लेकिन साथ में हम दृष्टि अंग का पालन करके अपने आप को संभालो, जिससे कि हम अपने जीवन में संसार के दुखों के पात्र बनने से बच जाए। इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कर सके कि वास्तव में पर्याय इसलिए महान है, इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए सम्मानीय है, इसलिए देवों के द्वारा भी प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई है। साक्षात सौंदर्य ने आके जिस मानव पर्याय के लिए प्रभु चरणों में बैठ करके नमस्कार करके धन्य कहा है, ऐसी मानव पर्याय हमारे पास है। उसके लिए केवल पंचेंद्रिय के विषय भोग खान पान दुकान मकान रुपए पैसे के लिए नहीं, ये आत्म कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए महान है। इसकी महानता से अपनी आत्मा को महान बना लो, इस पर्याय से अपने आप के लिए उस पर्यायवान जो आत्म तत्व है उसकी पहचान करके अपने आप के लिए अनंत संसार में नाना पर्याय, तुम्हारा जीवन खुशहाल रहे, बस हमारे मन में विकल्प है। बहन की आंख में आंसू आता है, वह भी जानती है कि सत्य ऐसा ही है, फिर भी अपने भाई को समझा करके कहती, भैया क्या तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? क्या मुझसे तुम्हारा कोई अपराध हो गया? मुझसे कोई भूल बन पड़ी? मैंने ऐसी कोई गलती कर दी? तुम्हारी मर्यादा को उल्लंघन करके तुम्हारे मान को ठेस पहुंचाई है? मैंने कोई कड़वा शब्द बोल दिया कि तुम मुझे पराया करना चाहते हो? भाई कहता है, ऐसा कोई भी भाई नहीं है जो अपनी बहन के लिए अनजान हाथ में दे देना चाहे, लेकिन संस्कृति और उम्र का जो महत्व और जो कार्य है, यदि भाई या पिता अपने कर्तव्य के साथ करते हैं तो संस्कृति में कभी विकृति नहीं आ पाती। और आज माता पिता उम्र बढ़ते बढ़ते बढ़ा देते हैं, और उसका परिणाम होता है कि परिवार कहीं ना कहीं दाग युक्त हो जाता है। हम पढ़ाई लिखाई के नाम पर, सर्विस के नाम पर उम्र का ध्यान नहीं रखते हैं और पैर फिसलता है, परिणाम निकलता है कि हम अपने आप के पैर को घर में वापस लौटा नहीं पाते। ये माता पिता का भी दोष है। हमारी कुछ बहनें बैठ के हंस रही हैं, इसलिए उनके पैरों का ठिकाना नहीं है। अपने आप के चेहरों को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, जानना चाहिए। अपनी देहरी का उल्लंघन हुआ यानी हमने अपने आप को खो दिया है। बहन की बात को सुन करके भाई ने कहा, बहन तुमने आज तक मुझे माँ की ममता दी है, माँ की छांव दी है, तुम हमारे लिए आज तक कभी एक भी कठोर शब्द तो दूर, तुमने अपनी उस कठोर दृष्टि से भी मेरी ओर नहीं देखा। फिर अन्य बात तो बहुत दूर है। और भाई ने एक दिन उचित अवसर पर सबकी सलाह लेते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया। बहन की शादी बहुत अच्छे परिवार में अपना सब कुछ दांव पर लगा करके कर दिया। भाग्य जब लौटता है तो बहन अकेली ही ना गई, उसने सब कुछ बहन के साथ दिया। जहां नौकरी करता था वो भी छूट गई। एक दिन वह कहीं ना कहीं इस प्रकार के विकल्प में उलझा हुआ जा रहा था। रास्ते में उसके लिए पड़ा हुआ एक, जिसमें पैसे रहते उसको क्या बोलते हैं,
मिल गया। समझ गया ना, मैं क्यों नाम लूं? वो मिल गया और उसने जैसे उठा के देखा बहुत सारे उसके अंदर पैसे थे, विदेशी कुछ पूंजी थी, बहुत सारे कागजात थे। उसने लिया, लेकिन लेने के बाद भी मन में चोर नहीं आया, मन में किसी प्रकार से इस प्रकार की प्रीति नहीं आई, क्योंकि भारतीय संस्कृति माता पिता ने उसको अच्छे संस्कार दिए थे। यदि पर वस्तु को देख करके ग्रहण करने की बुद्धि आए, वो चोरी कहलाती है। बिना दिए वस्तु को लिया जाता है, वो चोरी कहलाती है। मन से भी छुआ जाता है, चोरी कहलाती है। अनाचार कहलाता है, अनैतिकता कहलाती है, पाप कहलाता है। यदि मन में इस प्रकार की परिणति बनती है, वह भी अपराधी बना देती है, क्योंकि व्यक्ति पहले मन से ही गिरता है, विचारों से गिरता है, बाद में आचरण से गिरता है। यदि मन वही समझ जाए और संभाल दिया जाए, तो कभी किसी प्रकार से व्यक्ति अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकता है। इसलिए धर्म, धर्मायतन और धर्मात्मा की रक्षा के साथ मुझे उनकी सत्संग की आवश्यकता होती है, जो हमारे मन को निरंतर संभालते हैं और संभले हुए मन को आगे बढ़ाकर पवित्रता का रास्ता परमात्मा बनने का स्रोत बना देते हैं। और वह व्यक्ति जिसका गुमा था, वह बेचारा परेशान था, वह मिला, उसने उसको सारा सामान दिया, उसने बड़ी खुशी के साथ उसको बहुत सारा धन्यवाद दिया और कहा, ये मेरा एड्रेस है, मैं विदेश में रहता हूँ, तुम्हारे लिए जो भी तकलीफ है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे चेहरे से, मैं वहां पहुंचूंगा और तुम्हें यथाशीघ्र अपने पास बुलाऊंगा। और उसने विदेश पहुंच करके उसके लिए जो प्रक्रिया पहुंचने की होती है, जो कारण होता है, जो साधन होता है, जो विधि होती है, उसको पूर्ण करके उसने अपने पास बुलाया। वह भाई वहां उसके सम्मान के साथ उसको लेकर के अपने घर गया और उसने अपने परिवार से उसका अपनत्व पूर्वक परम मित्रता का परिचय कराया कि हम किस प्रकार कैसे उलझ गए थे, ने कैसे हमारे लिए संभाला है। और उसने उस व्यक्ति के लिए बड़े अपने भाई से भी बड़ा मानकर उसके लिए उस देश में इतना बड़ा सम्मान दिलवाया, उसकी बुद्धि का इतना बड़ा ध्वज फहराया कि उसकी ख्याति चारों ओर फैली। और यहाँ भारत में उसकी बहन रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, नाना प्रकार के विचारों में खोज रही है कि मेरा भाई लौट करके नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया। बहन को तो शादी के बाद भाई का पता ही न लगा, लेकिन आज उसके मन में पीड़ा थी कि आज तक जब घर पर दिखवाना तो भाई नहीं मिला, घर भी भाई ने बेच दिया, खेती भी हाथ से निकल गई, भाई की सर्विस भी छूटी, इतना तो मालूम होगा, किंतु भाई कहाँ गया कि मालूम ना चला। उसने अपने कष्ट अपनी बहन की झोली में न डाले, उसने अपने मुख से अपनी बहन से एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि अपनों के साथ यदि पीड़ा बांटी जाती और बांटना भी चाहिए, लेकिन पीड़ा बांटने का एक अवसर भी होना चाहिए, पीड़ा बांटने का माहौल भी होना चाहिए। और पीड़ा किसके सामने बांटे? अभी तत्काल तो बहन के पीले हाथ करके भेजे और तत्काल में अपनी उसको पीड़ा भी भेज दो, तो मेरा भाई होने का अर्थ तो स्वार्थ हो जाएगा। और ऐसी स्वार्थ की डोर से ना तो मानवता जी पाती है और ना ही धर्म जी पाता है, ना संस्कृति जी पाती है, ना संस्कार जी पाते हैं, कोई भी तो जीवित नहीं रहता है। इसलिए भाई ने इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी बहन को नहीं बताया। और रक्षाबंधन के पूर्व उसने पता लगाते लगाते भाई को खोज लिया। जब खोजने से भगवान मिलते हैं तो भाई नहीं मिलेगा। कैसी बात करते हैं, अपना नहीं मिलेगा जिससे अपनत्व जोड़ा है, जिसकी कलाई पर इतने वर्षों तक धागा बांधा है, जिसने हमारे लिए एक प्राण होकर के पाला पोषा बड़ा किया है, उसको ना खोज पाए। नहीं बंधु, अपन कई बार कई प्रकार के बहाने करके टालो मत। मैं ना तुम्हें भूला हूँ ना तुम्हें छोड़ा है, तो मैं तभी भूल सकता हूँ और तभी छोड़ सकता हूँ जब इस तन से पंछी निकल जाए, प्राण निकल जाए, तभी मैं तुम्हें अपने हृदय से निकाल सकता हूँ, क्योंकि तुमने जो दिया है और इस संसार में मुझे किसी से नहीं मिला है। बंधु, आप सबको अपना बनाएं, प्राणी मात्र को अपना बनाएं, जीव मात्र को अपना बनाएं, धर्म को अपना बनाएं
और अपने राष्ट्र की संस्कृति को अपना बनाएं, राष्ट्र को अपना बनाएं और इसके साथ में अपने जीवन के लिए इन सब की एक बाढ़ लगा करके एक विराटता का परिचय देते हुए अपने आप की रक्षा के साथ इन सब की रक्षा करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। फिर आप देखें कि जीने के बाद भी आप जिंदा हैं और जाने के बाद भी सबके हृदय में जीवित बने रहेंगे। किसी ने लिखा भी है, अर्थी उठ रही थी, वक्त था शाम का। अर्थी उठ रही थी, वक्त था शाम का, लोग मुड़कर कह रहे थे आदमी था काम का। ऐसे जाने के बाद भी तुम किसी के दिल से जा नहीं पाओगे। सदा काल सबके दिल में तुम्हारा वास निवास, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा होना हर समय लोगों के लिए ध्यान में रहेगा। इसलिए नाम के लिए नहीं, न पेपर में नाम, न पंपलेट पर नाम, न बैनर पर नाम, ये नाम मिट जाते हैं, लिखे नहीं रहते, किंतु जिन दिलों में नाम लिखे जाते हैं वो दिल कभी मिटने नहीं देते, मिटने के बाद भी वो स्थायी शाश्वत नाम होता है। इस बात के लिए वो भाई ने अपनी बहन के सामने रखा और बहन ने वादा भाई से, भाई ने वादा बहन से किया कि मैं रक्षाबंधन पर आऊंगा। और रक्षाबंधन का दिन आ गया। बरसात बहुत तीव्रता से हो रही थी। बहन अपने जिस गांव में थी और बार बार बाहर आती, भीतर जाती, बाहर आती, भीतर जाती, मेरा भाई नहीं आया, मेरा भाई नहीं आया। उसके सारे परिवार के सदस्य परेशान। हर व्यक्ति के चेहरे और मुख में एक ही आवाज, और उसका भाई भारत की भूमि पर उतर गया। वहां से निकल के अपने बहन के गांव के पास आ रहा था, पगडंडी चलता चलता। बंधु, आज के रास्ते तुम्हें बहुत सस्ते और अच्छे मिल गए हैं, किंतु आज के रास्तों ने सच्चाई के साथ में हमें दुर्घटना ग्रसित कर दिया है। पहले रोड यदि ऊबड़ खाबड़ थे, कच्चे थे, दुर्घटनाएं ऐसी नहीं होती थी, गाड़ियां इतनी रफ्तार में नहीं दौड़ती थी, मन इतना किसी प्रकार से व्यसनों में उलझ करके किसी प्रकार से अपने आप के लिए अकाल के गाल में नहीं भेजता था। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारा आचरण और ये चलते फिरते रास्ते हमें संभाल लिया करते थे। लेकिन आज बहुत अच्छा हुआ, किंतु अच्छाई में इतनी बुराई आ गई कि हम चलना भूल गए हैं। और जब चलना भूल जाते हैं तो चाल बेचाल हो जाती है, तो चलन बिगड़ जाता है। जब चलन बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ये भारतीय संस्कृति का रक्षाबंधन हमारे चलन को, हमारी आत्मा को, हमारे आचरण को, हमारी आत्मा के साथ साथ हमारे धर्म को, हमारे मानव कुल को संभालने के लिए आया है। आपको मालूम है, अभी हृदय मोहन जी ने एक बात कही थी, व्यापार महासंघ एक ऐसा कार्य जो आप सबके लिए और आप सबके आसपास की पूरी जनता के लिए स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त जो काम करने जा रहा है, वह कार्य एक मानव धर्म के तहत है, प्राणी मात्र के लिए है, सबके कर्तव्य की डोर से बना है। इसलिए अच्छी तरह से आप सब उसमें एक अपनत्व का रक्षा सूत्र बांधकर, उसमें सूत्रपात करते हुए एक मानव कुल विदिशा, पूरी विदिशा समाज के लिए एक ऐसा आदर्श स्थापित करें कि वह कार्य जो भी आए उस पर शरीर का डायलिसिस हो, खून शुद्ध हो, लेकिन धर्म के आचरण के द्वारा आत्मा भी शुद्ध हो। डायलिसिस केवल खून की शुद्धि करता है, किंतु धर्म का डायलिसिस पूरी आत्मा की शुद्धि करता है। और यह शुद्धि एक बार जब स्वस्थ शरीर के साथ हम करते हैं तो हमारे लिए परमात्मा की भक्ति और परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त करती भगवान बना देती है। और बहन अपने भाई की खोज में, उस रक्षा सूत्र में, उस राखी को हाथ में लिए बाहर भीतर हो रही है। परिणाम निकलता है कि भाई आ रहा है, आवाज आ जाती है और बहन अपने हाथ में ली हुई राखी को जिस दीवार से चिपकी थी वहां पर उसका काल आ जाता है, सांप आ जाता है, और सांप आकर उसको नाभि के स्थान पर काट लेता है। बहन गिर जाती है, चीखती है। सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा, सर्प जा रहा है
जिसने बहन को डस लिया है। वह तड़प रही है, वेदना से युक्त है। उसके बाद उसके मुख से केवल एक ही आवाज है, भैया तुम आ गए। बंधु, जो इतना मोह की तीव्रता का धागा बना होता है, धागा बाहर का धागा टूट भी जाए, लेकिन मन का धागा, पवित्र धागा, मित्रता का धागा, अपनत्व का धागा बाहर से कोई न तोड़ पाता है न टूटता है। ये ऐसा गठबंधन का धागा जो भले संसार की दृष्टि से मोह का बंधन है, किंतु वास्तव में देखा जाए भाई बहन की पवित्रता का बंधन है, जिसमें सारे बंधन, सारी पवित्रताएं, सबकी रक्षा का सूत्र समाया हुआ है। और भाई आ जाता है और आकर के बहन की हालत देखता है, बहन के हाथ में राखी को देखता है और वह उसके ऊपर गिरता, बहन मैं आ गया, मैं अभागा, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आया हूं। बहन एक बार आंख खोल कर तो देखो। बहन की आंख नहीं खुल पाती है, भाई की आंख से सावन की झड़ी लगी रहती है। ये क्या हुआ है? उस परमात्मा के ज्ञान में क्या है? उस सर्वज्ञता के मन में, अर्थात सर्वज्ञता के केवल ज्ञान की स्थिति क्या है? भगवान मैं नहीं जानता, किंतु आज मेरे सामने मेरी बहन इस प्रकार तड़प रही है और वह अंतिम श्वास लेते लेते अपने भाई की कलाई पर उस धागे को रख देती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। अर्थात जाते जाते बहन ने अपने भाई के लिए संकल्प सूत्र के साथ, रक्षा सूत्र के साथ राखी का हुआ धागा, जो कच्चा धागा है किंतु पक्का धागा है, कि जिसने भाई को अपने प्राणों से अंदर से पुकारा था, वो वास्तव में जिसके लिए अंदर से पुकारा जाता है तो वह कहीं भी हो दौड़ाता है। अंदर की पुकार होना चाहिए। यदि परमात्मा की भक्ति भी अंदर से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है, तो भगवान आपको जानते हैं, खुदा शब्द बोलता है, खुद आ, खुद आ, खुद आ। खुदा कहता मैं नहीं आऊंगा, खुदा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे अंदर है। और जब मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम बाहर क्यों खोज रहे हो? खुद आ, अपने भीतर आ जाओ, तुम खुदा बन जाओगे। भाई आ गया, बहन ने बुलाया, बहन जाते जाते अपना रक्षा सूत्र, अपनी राखी का धागा अपने भाई की कलाई पर रख करके निकल नहीं गई, अमर हो गई। भाई की अंतिम श्वास तक वह बहन जीवंत बनी रही और उसका आदर्श अपने भाई बहन के धागे के साथ प्राणी मात्र के लिए, व्यक्ति मात्र के लिए, सब खाना योनियों में भटकन से बचा लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। समय आपका हो गया। इसी भावना के साथ अमूल दृष्टि अंग के पालन करने वाले प्रत्येक श्रावक के उन गुणों के लिए कि वह शीघ्र ही पूर्ण गुणों का विकास करके परमात्मा बने, और जिनके मन में डमाडोल की स्थिति होती है अपने आप के लिए स्थिर करते हुए अपने आप को संभालें और देव सद्गुरु की सम्यकाष्ठा विश्वास के साथ अपने आत्म तत्व की परिचिति के लिए, अनुभूति के लिए परम वीतराग मार्ग अनुसरण कर अपने आप को भगवान बनाए। इसी के साथ और पंचमिष्टि भगवान की। और आप सभी को ये जानकारी देकर के बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि आपके शहर विदिशा में भी दिल्ली से पारस चैनल का प्रसारण कल से प्रारंभ हो चुका है। अपने टीवी सेट को ट्यूनर के माध्यम से सेट कर ले रहे और गुरुवर की वाणी का प्रतिदिन लाभ उठाएं। बंधुओं, आपको जैसा विदित है, यह प्रवचन की श्रृंखला जो प्रातःकालीन चल रही है वह आपको सायकाल 8:45 पर राज के माध्यम से भी प्राप्त हो रही है। और इसके पुण्यार्जक हैं श्री ए थानी साहब, श्री मोहन जी जैन नमकीन वाले, डॉक्टर सीसीजन साहब और जैन एसडीओ साहब, इसके साथ ही मुकेश जी जैन बड़ेघर और रविंद्र जी, इन सभी का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। आप इसको अवश्य सुने और अपने पड़ोसियों को भी इस बात की जानकारी दें जिनके पास जानकारी नहीं है, वही ध्यान रखें। आप सभी
चरणों में छामी अर्पित करता हूँ। नीलगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीपधूप श्रीफल दिया आदित्य दीजिए, काशीनाथ देव शैव आपकी करूँ सदा, लीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। ओम ह्रीं भूर्भुवः श्रीपाशादिनिंदाय नमः। धूम्रमांति चंदन अक्षत पुष्प चारु अरु दीप धूप यदि पल्लवे पूजा को शरद देव धूम्रमांति ओम रूप संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में पावन नगरी विदिशा की धरा आज मुदित मन है, धन्य है। गुरु पूर्णिमा के पावन पग कराने वाले संत के पावन पग हमारे तम का विनाश करें, ज्ञान का स्वर्णिम प्रकाश दें। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन शिष्य एलक श्री निसंग सागर जी महाराज ने जब नगर की सीमा में प्रवेश किया तो मानो सारा शहर ही उमड़ पड़ा। शहर का हर रास्ता, हर गलियां संत श्री की अगवानी के लिए उतावली हो उठी। ऐसा उत्साह, इतना प्रेम कभी कभार ही दिखाई देता है। 150 से ज्यादा अभिनंदन द्वार, 200 के ऊपर बैनर होर्डिंग और लगभग हर सड़क, हर द्वार पर मंगल रंगोली। मानो सारा शहर पलक पावड़े बिछाए मुनि श्री की अगवानी के लिए आतुर था। एलक श्री के चरण वंदन के लिए हर कोई आतुर था। ऐसी भव्य और आत्मीय अगवानी कम अवसरों पर देखने को मिलती है। श्रद्धा का यह सैलाव नगर के प्रवेश से ही दिखने लगा। शुरुआत में ही नगर के विशिष्ट जनों ने नागरिक अभिनंदन किया। तिलक चौक पर महाराज जी ने आशीष वचन कहे। स्टेशन जैन मंदिर पर समाज की ओर से स्वागत हुआ। मुनि श्री का मंगल प्रवेश माधवगंज से होता हुआ अस्पताल रोड से निकला तथा श्री पार्श्वनाथ जिना